सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज दिया, जो इस दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया था, जिसे सिंध तास मुआहदे के बाद इंडस क्वीन का नाम दिया गया। एक 150 मील लंबी बिछाएगी रेलवे लाइन आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक संगे मील की हैसियत रखती है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मरकज़ इल्म आगाही, फजीलत और करामत का गहवारा, हिकमत व मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। उन्नीस 1921 में नूर महल के पहलू में तामीर की गई शानदार मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. 1947 में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत पर बनते पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम से दिखाया जा रहा है। मुसलमानान हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानान बरे सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। पाकिस्तान के लिए नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम की बेलौस और गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद को सोने के सिक्कों से दिखाया जा रहा है। उस दौर में नवाब ऑफ बहावलपुर की पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत रोज़े रोशन की मानिद आया है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई डकोटा प्लेन और रोल्स रॉयस उनकी मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की गमाज़ी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमी थे। इलाकाई नक्शो निगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मौशरती और समाजी रवादारियां आया हैं। सकाफती फने कूजागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने कूजागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारुफ कराया गया।
صحرائے چولستان کی عکاسی محل کی عمارت پر بنتے ڈیزرٹ سے کی جا رہی ہے. عظیم صحرائے چولستان بہاولپور کا پایا تخت ہے جس میں چنکارا ہرن، کالا ہرن، نیل گائے، تیتر، تلور آج بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں. چنکارا ہرن اور اونٹ آپ کی بساتوں کی نظر. آج بھی چنکارا ہرن لال سوہانرا پارک میں اس دور کی یاد تازہ کر دیتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان قدرت کے اس شاہکار سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ مشہور چولستان جیپ ریلی کی منظر کشی کی جا رہی ہے. صحرائے چولستان میں رات کے منظر کو گلیکسی ایفیکٹ سے دکھایا جا رہا ہے. نور محل مستقبل کے روشن امکانات لیے بے پناہ شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. پاکستان کے عالیشان ماضی، روشن حال اور بے مثال مستقبل کا مظہر یہ محل ایک پرعزم قوم کے شاندار سفر کا امین ہے. وہ قوم جس کے قافلے میں موجود انسانیت دوست مفکر، اہل علم، شاعر، دانشور، سائنسدان اور شاندار کھلاڑی ایک زندہ کردار کی صورت میں ہمیشہ تابندہ رہیں گے اور انہی ستاروں سے ہماری راہیں منور رہیں گی. نور محل ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اپنی کلیدی حیثیت قائم رکھے گا. یہ آج بھی مختلف تقاریب کے لیے پسندیدہ ترین مقام ہے اور ہر خاص و عام کی نگاہ کا مرکز ہے. وہ وقت دور نہیں جب نور محل اس خطے میں سیاحوں کے لیے اہم ترین جگہ کے طور پر جانا جائے گا اور دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت کا باعث ہو. شہر دیدہ ورام نور